ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ भक्त प्रसंग हो रहा था। मृत्यु के उपरांत क्या होता है, इसी का चर्चा हो रहा था। एक वैष्णव भक्त वहाँ पर बैठे थे, कटवा से आए हुए हैं। उन्होंने पूछा, महाराज पुनर्जन्म क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम कल किए थे। ठाकुर ने इस प्रश्न का अपना मंतव्य नहीं दिया। उन्होंने भगवत गीता में क्या कहा है पहले वो बताया। उन्होंने कहा गीता में है, जो जैसा भाव एवं चिंतन के साथ शरीर छोड़ता है, उसी भाव के साथ चिंतन अनुसार उनका परवर्ती जन्म होता है। अर्थात उनका प्रश्न का उत्तर पहले रहा पुनर्जन्म होता है। पूछा था पुनर्जन्म होता है कि नहीं, बोला हाँ होता है। और किस प्रकार से होता है, किस रीति अनुसार वो होता है, वो भी बता दिया भगवद गीता के वचन अनुसार, जो कि भगवद गीता में 8वें अध्याय के 6ठ श्लोक में उद्धृत है। भगवद गीता 8:6। वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, यंग जंग वापी स्मरण देहम त्याजत्यन्ते कलेवरम तम तम पैति कौन्तेय सदा तद्भावं भावितः। जंग जंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तंग तंग भावम उपैति कौन्तेय सदा तद्भावं भावितः। एक सबके लिए साधारण नियम भगवान ने बता दिया। ये बड़ा विचित्र नियम है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और भगवान ने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दे दिया। जिस जिस भाव का अवलंबन करते हुए त्याजति अंते कलेवरम, कलेवरम शरीर छोड़ने के समय जिस भाव अवलंबन करते समय मुहूर्त में शरीर छोड़ा जाए, तम तम उपैति कौन्तेय, वो उस भाव अनुसार ही उस अनुसार उनका गति होगा। कारण सदा तद्भाव भावितः, इसके समझने का चीज़ है। सारे जीवन भर क्या कर्म किया है, क्या चिंतन किया है, वो अभी सेकेंडरी हो गया, उसका प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है अंतिम समय का चिंतन, क्योंकि उस समय के बाद वही चिंतन अनुसार उसका परवर्ती जन्म होगा। क्यों होता है हमें समझना चाहिए। हम कल ही बताया जो शरीर त्याग करने का प्रक्रिया में क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर अर्थात मन एवं कारण शरीर में सवार होकर आत्मा स्थूल शरीर छोड़ देता है। तो चिंतन प्रक्रिया जो सूक्ष्म शरीर में होता है, स्थूल शरीर अवलंबन करके होता है। तो उसके आगे और चिंतन करने का ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का और अवसर नहीं रहेगा। अर्थात अंतिम समय में चिंतन होगा, उस भाव अनुसार करते हुए एवरीथिंग इज एट पॉज, अभी स्थगित रहेगा। फिर जब पुनः स्थूल शरीर में ये लोग प्रवेश करेगा, तभी फिर चिंतन बचे स्टार्ट हो जाएगा, फिर रिस्टार्ट होगा। बीच में जो चिंतन है वो दैट विल बी केप इन अबेयांस,
सदा तद्भाव अभाविता। एक शरीर से जाने की दूसरे शरीर में जाने की जो सूता है, जो संजोग है, वह चिंतन, आखिर चिंतन। इसलिए बताया जिस चिंतन से, जिस भावना से शरीर छोड़ा जाएगा उसी भावना अनुसार अगले जन्म होगा। अभी भगवान का कितने दया है, कितने न्याय है कि इस दुनिया में सब मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए एक छूट दे दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके लिए आह्वान। और सिर्फ उनके लिए नहीं, एक सामान्य नियम कर दिया। अगर आप कुत्ता को चिंतन करते हुए शरीर छोड़ोगे तो हमारा कुत्ता शरीर प्राप्त होगा। अगर भगवान का चिंतन करते हुए छोड़ोगे तो भगवत प्राप्ति होगा। दोनों ही बराबर है, सेम रूल, कोई इसमें अन्याय कुछ नहीं है, साधारण नियम है। तो भगवत प्राप्ति के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया। आप सारा जीवन जो भी कर्म किए हो अगर किसी प्रक्रिया से अंतिम समय में अच्छा चिंतन किया तो अच्छा गति होगा, पक्षांतर में मंद चिंतन करा तो मंद गति होगा। तो सावधान होना चाहिए। तो अभी जो हमारे जो सारा जीवन का कर्म राशि वो क्या व्यर्थ हो जाएगा? व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन प्राथमिकता वही चिंतन मिलेगा परवर्ती जीवन में। उसके आगे आपको वो जो कर्म राशि वो आपको रहेगा, उसी अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो व्यर्थ नहीं होगा। तो एक उदाहरण से दृष्टांत से इसको समझना सुविधा होगा। एक व्यक्ति एक फ़ोटो उठाने के लिए एक स्टूडियो में गए तो बोला देखो भाई एक अच्छा हमारा सुंदर तस्वीर निकाल दो। बोले ठीक है बैठ जाइए। कैमरा सेट कर लिया। अभी सेट करने के बाद बोले देखिए अभी फ़ोटो मैं उठाऊंगा, आप थोड़ा चेहरा ठीक रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब उसको सुंदर तस्वीर निकल जाएगा। तो ठीक है। वो बहुत खुश होकर बैठ के मुस्कुराते रहे और सोच रहे बहुत अच्छा तस्वीर निकलेगा। लेकिन जब तस्वीर जो फ़ोटो खींचने का मुहूर्त आया उस समय उसका नाक में एक मक्षिका बैठ गया, एक मक्खी बैठ गया। तो अभी ये सोचा कि मक्खी को अभी हटाने के लिए हम हाथ उठाएंगे तो तस्वीर बिगड़ जाएगा। तो मक्खी को हटाने के लिए वो नाक थोड़ा सिकोड़ा दिया, टेढ़ा कर दिया ताकि मक्षिका हट जाए। तो मक्षिका तो हट गया, मक्खी हट गया। उसी समय फ़ोटो ले लिया। तो बोला फ़ोटो दिखाओ। बोले ठीक है, हम डेवलप करके फ़ोटो दिख रहे हैं। कुछ समय दे दिया, बोला आइए स्टूडियो में वो फ़ोटो डेवलप करके प्रिंट दे देंगे। तो प्रिंट दिया तब देखो उसका नाक टेढ़ा है। तो उन्होंने बताया अरे मैं इतना समय से मुस्कुराते हुए बैठे रहे हैं, अब तुम ये क्या फ़ोटो निकाल दिया? तो उन्होंने बताया मैं क्या करूं, आप फ़ोटो खींचते का समय में आपको नाक को अब सिकोड़ा दिया, अब तो टेढ़ा कर दिया। तो दोष कहाँ है? दोष तो मेरा नहीं है। हमारा जो अंतिम मुहूर्त में जब स्नैप लिया, जो फ़ोटो उठेगा कैमरा वही फ़ोटो आपको प्रिंट देगा। तो तब क्या होगा? नहीं, आप फिर भी होगा, लेकिन ये नहीं है जो आप नाक टेढ़ा हो गया, लेकिन आपका फ़ोटो उसी अनुसार होगा प्रिंट। उसी तरह हमारा जीवन का जो छवि अंत में होगा उस छवि का परंपरा अगले जन्म से शुरू होगा। अभी यहाँ पर कहा जाता है कि जीवन में तब भगवत चिंतन करने का क्या अर्थ है? अर्थ ही है हमारा जो चिंतन होता है उसमें एक आदत बन जाता है, अभ्यास बन जाता है। अभ्यास अनुसार हमारा चिंतन नियंत्रित है। आवर थॉट्स आर गाइडेड बाय आवर हैबिट्स। अगर हम सत्कर्म करें, सच्चिंतन करें, करते रहें, वो हमारा आदत होगा।
तो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ लाइफ हम सचिंतन ही करते रहेंगे। अगर हम गलत चिंतन करते रहें तो स्वाभाविक रूप से अंतकाल में गलत चिंतन ही होगा, सच्चिंतन कहाँ से आएगा। इसीलिए सत्य कर्म सच्चिंतन का इतना प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अंत में हमारे चिंतन सही रहे, भावना सही रहे एवं परवर्ती गति उसी अनुसार हो। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसमें सावधानता अवलंबन करना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि अंत काल में जो चिंतन होगा उस अनुसार हमारा परवर्ती जन्म होगा। तो भले ही हम अच्छा कर्म करें, वो जो गति अंतिम चिंतन से प्रभावित होगा। अगर हम जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, और किसी ने एक कुत्ता पाल लिया, कुत्ता को देखभाल करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, लेकिन जब अंत काल में अगर वो कुत्ता का चिंतन करेगा तो क्या होगा, अंतिम काल के जिस समय जो चिंतन हो कुत्ता चिंतन में स्थगित होगा, और जब उनका पुनर्जन्म होगा वो एक पुरुष कुत्ता के भीतर प्रवेश करेगा, फिर स्त्री कुत्ता के भीतर आके कुत्ती होकर जन्म ग्रहण करेगा। वैसे ही अगर कुछ चिंतन अच्छा करे तो उस चिंतन से वो उस अनुसार, उसका भावना अनुसार मृत्यु के बाद कोई पुरुष शरीर में प्रवेश करेगा, फिर वहाँ से कोई स्त्री शरीर में प्रवेश करेगा एवं समय पर उसका पैदाइश उसी अनुसार ही होगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। इसमें भगवान का कितना दयालुता है कि अपने को प्राप्त करने के लिए एक उदार छूट दे दिया। सबके लिए संवाद है, ये विज्ञप्ति है, अगर कोई भगवान को प्राप्त करने चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट छूट है कि अंतिम चिंतन के ऊपर ध्यान देना। अंतिम चिंतन अनुसार आपके जीवन में कोई भी कर्म हो उसी अनुसार निर्धारित नहीं होगा, वो अंतिम चिंतन के अनुसार होगा। इसीलिए जो कहा गया है, अगर किसी को काशी में मृत्यु होता है, कहा जाता है काशी में मृत्यु होने से उसको भगवत प्राप्ति होगा। तो अगर हमारा जो परंपरा है, जो अच्छा कर्म करेगा उसी का ना सदगति होगा, तो ये कैसे संभव है। तो ठाकुर ने भी बताया, श्री माँ शारदा देवी को पूछा गया था, माँ ऐसी क्या होता है। माँ बोला हाँ होता है। तो फिर बोले ऐसी होता है। बोले हाँ ये तो होता है। फिर भी बोले देखो काशी में मैं स्त्री सत्य नहीं कर सकता हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन बताता हूँ ऐसी होता। तो बोला जी ये जो कीड़ा है ये पोकाटर होगा, कीड़ा चल रहा है, इसका भी मुक्ति हो जाएगा काशी में। कैसे होगा। काशी में कहा जाता है ये शिव क्षेत्र है, और जब मृत्यु समय में भगवान वो उसको तारक ब्रह्म उच्चारण करके उसको भगवत दर्शन करा के अभी अंतिम समय में छोड़ देता है। तो ठाकुर का ये दर्शन भी हुआ था। मणिकर्णिका का जो घाट है जहाँ पर शरीर जलाया जाता है, उसमें नाव से जब ठाकुर जा रहे थे तब उनको दर्शन हुआ, स्वयं शिव वहाँ पर विराजमान है, एवं वो जो आदमी जैसे मर रहा है उसी समय उनका मृत्यु समय में तारक ब्रह्म उच्चारण करते, और उनको जैसे उच्चारण किया अंतिम समय में बस उस अनुसार उनकी गति हुआ। जम जम भावन स्मरण तत्व, तो जब वो शरीर छोड़ेगा तो सद्भाव चिंतन करके शिव जी को दर्शन करके छोड़ा, तो सद्गति तो प्राप्त होगा। इस परंपरा से माना जाता है काशी में एक उपाय है जो मुक्ति पाने के लिए बहुत आदमी इसलिए काशी में जाके रहते हैं। लेकिन
जो नीति ऐसी है कि हमें अंतिम समय को ख्याल रखना अत्यंत ज़रूरी है। अंतिम समय की ख्याल अब काशी में जो रह के करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। बहुत आदमी रहते हैं काशी में रहते हैं, फिर अंतिम समय में काशी से कुछ बाहर गया, बस हो गया। ये कोई गारंटीड मेथड नहीं है। तो गारंटीड मेथड यही है जो अच्छा चिंतन करे ताकि अंतिम समय में अच्छा भावना से वो शरीर हम छोड़ सकें। इस भावना को और भी थोड़ा वो चर्चा करना ज़रूरी है, जो कि हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगा, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।